वेलकम टू पीजीसी पिपलाम। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्चुअली पिछला सेंट्रल डोगमा हमने जो पढ़ा है उसमें एक्चुअली हमने डिस्कस किया था ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन। आपका अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है राइट अबाउट सेंट्रल डोगमा तो उसमें आप बताएंगे ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बताएंगे थोड़ा सा, ट्रांसलेशन के बारे में भी थोड़ा सा बताएंगे, जबकि डिटेल हमने ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के बारे में आगे हमने डिस्कस करना है पूरी डिटेल। उसके अंदर हम पूरी डिटेल बताएंगे कि एंजाइम कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं, कैसे जो है ना एक एंजाइम ने अटैच होना है डीएनए के साथ और आरएनए बनाना है। फिर हमने डिटेल से के साथ बताएंगे कैसे एक एंजाइम आरएनए के साथ, बल्कि आरएनए के साथ एक्चुअली राइबोसोम अटैच होगा और प्रोटीन बनाएगा। ये पूरी डिटेल हम आगे फर्दर टॉपिक दिए गए हैं ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का, उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। बहरहाल आज पिछले लेक्चर के अंदर हमने ट्रांसक्रिप्शन के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था, आज हम ट्रांसलेशन के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू देने लगे हैं। जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है हमने पहले भी डिस्कस किया था। ट्रांसलेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए से क्या बनती है, प्रोटीन बनती है। ये जो प्रोसेस है ये ट्रांसलेशन कहलाता है। मैसेंजर आरएनए जो बना था वो कहाँ से बना था, डीएनए से बना था, ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के जरिए से बना था। यही आरएनए किधर आ जाता है, बाहर साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाता है। आरएनए की स्ट्रैंड है और इसके साथ क्या अटैच हो जाता है, राइबोसोम अटैच हो जाता है और क्या बना देता है, प्रोटीन एट द एंड पॉलीपेप्टाइड बना देता है, मतलब प्रोटीन बना देता है। ठीक है, राइबोसोम एक्चुअली पॉलीपेप्टाइड या फिर आप कह दें प्रोटीन सिंथेसिस करता है। किधर से, राइबोसोम एक्चुअली साइटोप्लाज्म के अंदर प्रोटीन बनाता है। क्लियर? फिर सुने, जो राइबोसोम है वो एक ऐसा ऑर्गेनेल है दैट इज द फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस की एक फैक्ट्री है। बहरहाल अगला जो हमारा छोटा सा टॉपिक है वो है 3 टाइप्स ऑफ आरएनए। ये आरएनए की टाइप्स आपने फर्स्ट ईयर के दूसरे चैप्टर में भी पढ़ा था आपने। आरएनए की 3 टाइप्स हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आरएनए, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करने लगे हैं राइबोसोमल आरएनए के बारे में डिस्कस करने लगे हैं। जो राइबोसोमल आरएनए है ये किसके अंदर पाया जाएगा, ये राइबोसोम के अंदर ही पाया जाएगा। ये किसके अंदर पाया जाता है, राइबोसोम के अंदर पाया जाता है। और ये क्या प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड। ये एक जगह प्रोवाइड करता है जिससे एक्चुअली पॉलीपेप्टाइड की सिंथेसिस होती है। ये देखें हमने यही डिस्कस यहाँ पर किया है कि जो राइबोसोम है एक्चुअली देखें ये राइबोसोम है, राइबोसोम के 2 सब यूनिट होते हैं। ये राइबोसोम है, इसके अंदर क्या पाया जाएगा, राइबोसोमल आरएनए पाया जाएगा जो कि एक्चुअली क्या करेगा, जो कि मैसेंजर आरएनए के ऊपर से मूव करेगा, ट्रांसफर आरएनए को अटैच करता जाएगा और एट द एंड प्रोटीन बनाएगा। एट द एंड क्या बनाएगा, पॉलीपेप्टाइड की चेन बनाएगा। यही पॉलीपेप्टाइड की चेन प्रोटीन बन जाएगी। तो ये पूरी डिटेल वैसे हम आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे। बहरहाल जो राइबोसोमल आरएनए है ये राइबोसोम के अंदर पाया जाता है और एक जगह प्रोवाइड करता है, किसकी, प्रोटीन की सिंथेसिस की एक जगह प्रोवाइड करता है। इसके बाद हम डिस्कस करने लगे हैं ट्रांसफर आरएनए के बारे में डिस्कस करने लगे हैं। ट्रांसफर आरएनए पाए जाते हैं, कहाँ से बनेंगे, ट्रांसक्रिप्शन के जरिए से बनेंगे। ट्रांसक्रिप्शन के जरिए से याद रखना जस्ट मैसेंजर आरएनए नहीं बनता, ट्रांसक्रिप्शन के जरिए से ये 3 टाइप ऑफ आरएनए बनते हैं। ट्रांसफर आरएनए भी बनता है, राइबोसोमल आरएनए भी बनता है, मैसेंजर आरएनए बनता है। जो राइबोसोमल आरएनए है वो इसी के अंदर ही चला जाता है, क्या किस साइटोप्लाज्म के न्यूक्लियस के अंदर ही चला जाता है और राइबोसोम बना देता है। न्यूक्लियोली के अंदर चला जाएगा और न्यूक्लियोली में क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोली इज द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम फॉर्मेशन। न्यूक्लियोली के अंदर चला जाएगा, राइबोसोम बना देगा और राइबोसोम इज द फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। राइबोसोम आ जाएगा बाहर और राइबोसोम ने प्रोटीन बनाना है। बाकी हमने पढ़ना है अब ट्रांसफर आरएनए के बारे में। ट्रांसफर आरएनए भी बाहर आ जाएगा साइटोप्लाज्म के अंदर और ट्रांसफर आरएनए के ऊपर क्या अटैच होता है, अमीनो एसिड अटैच होता है। ट्रांसफर आरएनए के ऊपर अमीनो एसिड अटैच होता है। ट्रांसफर आरएनए के ऊपर एक्चुअली ट्रांसफर आरएनए के साथ एंटीकोडॉन अटैच होते हैं। मैसेंजर आरएनए के ऊपर कोडॉन अटैच होंगे। फर्ज किया क्या है, मैसेंजर जी का क्या आएगा, सी आएगा, ए का यू आएगा, सी का जी आएगा। फर्ज क्या, मैसेंजर आरएनए के ऊपर ये कोडॉन है
हमने ट्रांसलेशन के अंदर डिटेल से वैसे पढ़ना है। मैसेंजर आरएनए के ऊपर ये कोडान है तो ट्रांसफर आरएनए के ऊपर उसका एंटी कोडान होगा। कोडान मैसेंजर आरएनए के ऊपर पाई जाती है, उसका एंटी कोडान होगा किसके ऊपर? ट्रांसफर आरएनए के ऊपर। ट्रांसफर आरएनए इसके ऊपर अटैच होता जाएगा और ये जो बॉन्ड है ये टूटता जाएगा और एट द एंड अमीनो एसिड की एक पॉलीपेप्टाइड एक चेन बन जाएगी, अमीनो एसिड की एक चेन बन जाएगी और यही चेन प्रोटीन बन जाएगी। आगे है कि एक ह्यूमन सेल के अंदर कितने तरह के, ह्यूमन सेल के अंदर देयर आर अबाउट 45 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसफर आरएनए इन ह्यूमन सेल। एक ह्यूमन सेल के अंदर तकरीबन 45 टाइप्स ऑफ ट्रांसफर आरएनए जो है ना वो पाए जाते हैं। जो इसलिए हम कह सकते हैं जो ट्रांसफर आरएनए हैं ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसके लिए? प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इसके बाद है मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए एक लॉन्ग स्ट्रैंड ऑफ आरएनए है, एक लॉन्ग स्ट्रैंड ऑफ आरएनए है जो कि क्या होती है, जो कि डीएनए से ट्रांसक्राइब्ड हो जाती है। यही हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। एक मैसेंजर डीएनए है दैट इज डबल स्ट्रैंडेड है न्यूक्लिक एसिड, इससे क्या बन जाएगी? मैसेंजर आरएनए की स्ट्रैंड बन जाएगी, मैसेंजर आरएनए बन जाएगा। यही मैसेंजर आरएनए आएगा बाहर किसके अंदर? साइटोप्लाज्म के अंदर आएगा, राइबोसोम के साथ अटैच होगा, ट्रांसक्राइब्ड फ्रॉम डीएनए और डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस से ये बन जाती है मैसेंजर आरएनए। एक लॉन्ग स्ट्रैंड है और ये किसके साथ अटैच हो जाएगी? राइबोसोम के साथ अटैच हो जाएगी, राइबोसोम के ऊपर से मूव करेगी और क्या बना देगी? पॉलीपेप्टाइड चेन बना देगी, दैट इज अ प्रोटीन। ठीक है, तो इस तरह ये एक्चुअली राइबोसोम के ऊपर से मूव करेगी, ट्रैवल करेगी, ट्रैवल करने के बाद ये क्या बना देगी? एट द एंड प्रोटीन बना देगी। एट द एंड किस में ट्रांसफर हो जाएगी? प्रोटीन में ट्रांसफर हो जाएगी। देखें जो आज का हमारा लेक्चर था, एक बार फिर हम रिवाइज करने लगे हैं। आज का जो हमारा लेक्चर था वो था अबाउट ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में हमने ये डिस्कस किया और फिर जो है ना हमने आरएनए की टाइप्स के बारे में डिस्कस किया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने राइबोसोमल आरएनए के बारे में बताया, फिर हमने बताया कि इसके मैसेंजर आरएनए के बारे में बताया, फिर हमने ट्रांसफर आरएनए के बारे में बताया। इस तरह आज का हमारा लेक्चर खत्म।